यह 12th का पहला अध्याय है जिसका नाम है बातचीत। आपका स्वागत है टारगेट के इस बैच में। बातचीत के निबंध जो है, इसका जो निबंधकार हैं वह हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यदि इनका जन्म आ जाए तो बोलेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1844 ईस्वी में। यदि उनका देहांत पूछ दे तो ये हो जाएगा आपका 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बोलेंगे भारतेंदु युग। उसके बाद जो द्विवेदी युग हैं, इसमें जो कहानी है जो लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वह द्विवेदी युग के हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वह द्विवेदी युग के हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया? तो बोलेंगे कि हिंदी कोश का संपादन किए थे। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो बोलेंगे बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने बोला कि जब मनुष्य बोलते हैं तभी उनके रूप का साक्षात्कार होता है, पता चलता है कि वह किस रूप का है, वह कैसा व्यक्ति है गुण से। नाटक के जो परम मतलब यहाँ पर बोलेंगे कि जो पहले होता है मंगल पाठ, उसे हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे उसे नंदी पाठ। बोलेंगे उसे नंदी पाठ होने वाला है। मनुष्य का गुण और दोष कब प्रकट होता है? तो बोलेंगे कि जब वह बोलता है तब उसके गुण दोष का जो है वह प्रकट हो जाता है कि वह कैसा है। कौन बोला था? बेन जॉनसन बोला था। बेन जॉनसन। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इन बताए हैं कि 1844 ईस्वी में। इनका मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। और ये जो 1883 ईस्वी है, यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म। यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बोलेंगे हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो बोलेंगे चंडू खाने की बात निराली होती है। यदि आ जाए प्रश्न कि चंडू खाने किसे कहते हैं, तो जहाँ शराबी जो गांजा आदि पिया करते हैं एक स्थान पर, उसी स्थान को हम चंडू खाने कहते हैं। बेशक वहाँ बात अजीब तरह का होता है, इसलिए वहाँ की बात निराली लगती है। राम 20 अंकुर सोने से, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर रॉबिन्सन होगा। यहाँ पर वह 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी तो हो फ्राइडे, क्योंकि उसका जीवन जंगल में ही एक टापू में बीत चुका था। 16 वर्ष के बाद अपने जब जन्म लिया था तो 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। यह भी प्रश्न आ सकता है कि बालकृष्ण जो भट्ट हैं उनके पिता कौन हैं? तो उनके जो पिता हैं वह थे बेनी प्रसाद भट्ट। यह भी प्रश्न आ सकता है कि उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और उनके जो पिताजी थे वह पेशे से एक व्यापारी थे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भी प्रश्न पूछता है कि जो बालकृष्ण भट्ट है उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो वह हिंदी प्रदीप
का किए थे। कब किए थे? तो 1877 में, 1877 में किए थे वो। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसी नाम से होगा आपका। उस पर सर्च कीजिएगा टारगेट बैच, आ जाएगा। इसी का लोगो होगा उस पर। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।